हेलो दोस्त, करो 99.999 की तैयारी, आ रहे हैं परसेंटाइल धारी। कहीं से भी स्लोगन लाया गया हो, लेकिन आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम पे सूट करता है। हमने कल से या आज से 3-4 दिन पहले 3 से 4 वीडियो बनाया था। कोई विश्वास नहीं कर रहा था ऐसा होने वाला है। अब आ गया है असली, यही अब असली में होगा कंपटीशन का दावेदारी ग्रुप डी में। यानी अभी तक के जितने भी कटअप थे वो रॉ स्कोर तक तो सही हो सकता है, परसेंटाइल में फेल होने वाला है। चाहे बड़ा यूट्यूबर हो, छोटा यूट्यूबर हो, हम हो, आप हो या कैंडिडेट हो, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं गारंटी लिख के अभी दे रहा हूँ। कलम जिनके पास कलम है वो बता दे कि मैं एक्सपेक्टेड कटअप बता दूँ तो नहीं बता सकता। रॉ स्कोर बता सकता है कि कैंडिडेट इतना कर सकता है, सेफ स्कोर बता सकता है, लेकिन कटअप कोई नहीं बता सकता। जिसके पास कलम है वो लिख लीजिए। ऑफिशियल नोटिस भी आ गया है। तो कुछ लोग हल्के में लेते हैं रेलवे लाइफ को कि पहले से जो मैं बताता हूँ, हालांकि व्यू चैनल पे बहुत कम है, सब्सक्राइबर बहुत कम है, लेकिन कंटेंट ज़बरदस्त है, ये मेरा वादा है। और हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि लोगों को सही गाइडेंस किया जाए। मिस गाइड और गलत चीज़ें करके चैनल का व्यू बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है कि जब हम कहीं जाएंगे अपने लाइफ के बाद या किसी के टाइम के बाद, तो कोई पूछेगा ज़रूर कि आपने क्या किया था ईमानदारी से। तो चलिए आगे चलेंगे, क्योंकि चैनल का काम इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम क्या बता रहे हैं, जो ऑफिशियल डाटा है उस पर कितना डिस्कस हो रहा है उस पर बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ऑफिशियल डाटा में आते हैं। सबसे पहले तो कोई भी वेबसाइट पे आ जाइए। मैं www.railwaylifelp पे आया हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि पहले इस पर अपडेट कर दूँ और फिर आपसे बातें करूँ, तो हमें भी समझाने में आपको आसान होगा। तो यहाँ पे आपका ग्रुप डी का परसेंटाइल बेस स्कोर का कोरिजेंडम आ चुका है 12/8 के डेट में। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी रेलवे के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं से कर सकते हैं। आप यहाँ पे आ जाइए, तो कोई भी रेलवे, 1 मिनट मैं ले लेता हूँ, कोई इलाहाबाद ले लेता हूँ, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। जिस आरआरबी से ले लीजिएगा वहाँ पे मिल जाएगा आपको ये नोटिस, जो यहाँ पे है कोरिजेंडम अमेंडमेंट जो भी है ये वाला 12 के डेट में। यहाँ से इसको समझेंगे, बड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये किसी के लाइफ के सवाल है। कैंडिडेट से मजाक चलती रहेगी, लोग करते रहेंगे, लेकिन लाइफ जब आपको जॉब लेना है तो इसको सीरियस से समझना होगा। ये बहुत क्रिटिकल इशू है, इतना आसान इशू नहीं है कि कोई बोल दे, एक वीडियो में समझा दे, आप उसको समझ लें। आपके पास समझने के लिए सबसे बड़ी चीज़ एक ही है कि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। जितना अच्छा स्कोर कीजिएगा आपके लिए अच्छा है, वही एक आपके लिए समझने की बात है। बाकी ये प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे होता है। तो देखिए, इस नोटिस को हम ओपन कर लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे क्या है ये, जो मैंने पहले ही ऑलरेडी समझा रखा है। यहाँ पे सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन है, जिसमें कह रहे हैं कि हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। जो हमने पहले दिया था उसमें अमेंडमेंट है परसेंटाइल स्कोर का, जिसको बोल रहे हैं ना, आ रहे हैं परसेंटाइल धारी, यही है परसेंटाइल। ये होना ज़रूरी था। और ये मैं वीडियो कब बनाया था आपने पता है, 5/8/2022 को नोटिस आ गया कि 3 आरआरसी ECR SCR और ER का एग्ज़ाम हुआ, और इन एग्ज़ामों का एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है। 15 से 17 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक में 6 दिन या 5 दिन एग्ज़ाम, जो भी है 6-7 दिन एग्ज़ाम है, उसमें आपका मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है एक जोन का। तो नॉर्मलाइजेशन तो क्लियर है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन क्या होना था, परसेंटाइल बेस। और हमने फार्मूला भी बताया था। कुछ लोग कह रहे थे फार्मूला लागू नहीं होगा, कुछ लोग कह रहे हैं किसी कैंडिडेट का सेम स्कोर नहीं हो सकता, तो मैं बोलूँगा होगा। कैसे होगा समझेंगे। बहुत कैंडिडेटों, मैं तो कह रहा हूँ कि कम से कम 50 लोग भी एक ही स्कोर पे आ जाएंगे, आपके सेम स्कोर पे आ जाएंगे, सेम के सेम। तब क्या होगा, तब कंडीशन एज वगैरह वाली लगेगी, वो बात की बात है। तो देखिए, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, वो कितने से कितने के बीच में होगा, तो 0 से 100 के बीच में। और 100 हो सकता है, तो मैं तो कहूँगा होगा। कितने के टर्म में, जब कैंडिडेट उस शिफ्ट के टॉपर होगा, उसका स्कोर 100 होगा।
अब मान लीजिए कि टॉपर, देखिए आपका एग्ज़ाम समझिएगा एक बार, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। एग्ज़ाम 100 नंबर का है, आपके शिफ्ट में 60 नंबर है, ये टॉपर का है। किसका है? टॉपर का है। और ये 60 नंबर कितने लोगों का है? मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 5 लोगों का है। ये पाँचों का परसेंटाइल जो होगा ना, वो बिल्कुल 100 ही होगा, 100%। कोई कन्फ्यूजन है? नहीं कन्फ्यूजन है। अगर कन्फ्यूजन है तो वीडियो में अभी आगे बचा हुआ है। इसमें क्या है कि जब आपका स्कोर होगा वो इंडिकेट करेगा परसेंटेज कैंडिडेट को हैव इक्वल और बिलो सेम लोअर स्कोर in particular percentile that examination, therefore the topper highest score of each shift will be same percentile of 100 is desirable। मैंने बनाया था 6, 7, 8 तारीख को वीडियो, कौन कौन देखे थे? कुछ लोग समझते नहीं है, उन्हें लगता है कि चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ने से ज्ञान बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब का कह सकते हैं कि उनका एल्गोरिथम ऐसा है कि किसी को भी प्रमोट कर सकता है, चाहे आपको नॉलेज हो या नहीं हो। आपके चैनल पे व्यू आ रहे हैं, उससे पढ़ा हुआ व्यू आ रहा है या अनपढ़ व्यू आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब को मतलब है कि जिसका व्यू अच्छा हो रहा है उसको प्रमोट करेंगे, जिसको लोग लाइक करते हैं उसको प्रमोट करेंगे, जिसको चैनल को ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं उसको प्रमोट करता है। कंसेप्ट से यूट्यूब को कोई लेना देना नहीं है कि कौन कितना कंसेप्ट, कितनी गहराई से हीरा निकाल के लाता है समुद्र से या कंकड़ निकाल के लाता है। यूट्यूब को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आज समझे होंगे कंसेप्ट। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 100 नंबर 100 कटअप जा सकता है कहीं, तो हम कहें कि कहीं हो सकता है अपवाद 100 चला जाए। कहीं कहीं अपवाद है जहां सीटें हो सकता है कि 1, 2, 4, 5 हो और वो टॉपर ही केवल सेलेक्ट हो जाए। जैसा कि ये कह रहा है कि टॉपर की नंबर 100 होगा तो उसकी परसेंटाइल 100 हो जाएगी और वो 100 कटअप चला जाएगा। ओहो, हमने जो बोला था वो गलत तो नहीं हो गया? 100 कटअप चला जाएगा। हमने तो 80 प्लस ही बोला था जी, यहाँ तो 100 की भी बारी आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, कितना कम आएगा वो भी आएगा और 100 से धड़ाम 50 गिरने में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 100 हो सकता है सेम, ये गिर के भी 50 आ सकता है। क्यों? क्योंकि टॉपर से नीचे जितने भी कैंडिडेट गिरते जाएंगे तो बहुत फार्मूला बहुत चेंज होगा और उसको इन्होंने रेलवे ने लिख दिया आपको शुरू में ही कि आपका स्केल 0 से 100 तक हो सकता है। यानी आप लाख आखिरी कैंडिडेट हैं, अंतिम नंबर पे है तो आपका परसेंटाइल 0 रहेगा। खत्म। आप टॉप पे है तो आपका परसेंटाइल 100 रहेगा। अब आगे बात करते हैं। उसके बाद परसेंटाइल स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर एग्जामिनेशन। देखिए परसेंटाइल स्कोर विल बी नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ एग्जामिनेशन इंस्टीड ऑफ द रॉ मार्क फॉर कैंडिडेट शैल बी यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट। कुछ लोग बोल रहे थे कि ऐसा रेलवे गलती नहीं करेगा कि जो परसेंटाइल स्कोर है 100 उसको दिखा के कहेगा कि ये कट ऑफ है। तो कट ऑफ क्या होगा? आपका यही स्कोर होगा जो परसेंटाइल वाला होगा। रॉ स्कोर की कोई बात नहीं करेगा और आपकी जो फाइनल स्कोर होगी वही आपकी मेरिट में काउंट आउट आएगी, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद परसेंटाइल फार्मूला यूज करने के बाद लगेगा। अब देखिए परसेंटाइल की फार्मूला क्या कहता है, तो देखिए मैंने यही तो बताया था आपको, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द सेम शिफ्ट, उसका मार्क्स आपके बराबर या आपसे कम है, कितने कैंडिडेट है। एग्जाम्पल के लिए अभी लाएंगे वीडियो में, यहाँ पे आपको वीडियो के लिए समझाने के लिए वीडियो भी रख रखा है आप ही के लिए। 1 मिनट, सीट कहाँ गया? एक्सेल सीट लेके आते हैं ना आपके लिए, समझाएंगे ऐसे ही, बिना समझाए तो समझना नहीं है। चलिए इसको सेव कर देते हैं, इसे नीचे कर देते हैं। 1 मिनट। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख लो एक बार, यहाँ पे आपका एक हमारा स्कोर हमारा बनाया हुआ है और यहाँ पे स्कोर हमने बनाया था RSC ग्रुप डी के लिए ही। तो हमने फार्मूला क्या लगाया था? कैंडिडेट सेल्फ एंड बिलो स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल स्कोर और गुने में 100, वही है परसेंटाइल। यानी टोटल स्कोर और टोटल बिलो में कैंडिडेट, यानी जो कैंडिडेट आपके, मैं कह दूं कि सीधे में आपकी स्कोर 80 है और आपके साथ 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकता है। वही फार्मूला लगा के मैंने अलग अलग एक चीज़ें में समझा लिया था। 1 मिनट, इसको सेव क्या है कह रहा है यार, कैंसिल हो जाए। हाँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे आपका कैंडिडेट का स्कोर ले लेता हूँ
एक मिनट यार, इसे से भी कर लेने दो, ना तो ये जान खा जाएगा। ठीक है, जा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने कैंडिडेट कैलकुलेट कर लिया कि एक एग्जाम में 2500 लोग बैठे हैं, 2500 एक कैंडिडेट बैठे हैं एग्जाम्पल के लिए, ना कि 2500 ही बैठेंगे। 3000 भी हो सकते हैं, 3 लाख भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10 कुछ भी हो सकते हैं। हमने 2500 कैंडिडेट लिया, उसमें से एक कैंडिडेट ऐसा था वो 75 नंबर लाया था। तो 75 और उससे नीचे कितने स्कोर हो सकते हैं? 2501, यानी ये 75 लाने वाला कैंडिडेट क्या है? टॉपर है। इसी के बारे में हमने बताया था आपको। तो टॉपर है तो हम इसकी फॉर्मूला लगा दिए थे। तो क्या किए थे? 75 डिवाइडेड बाई 2500 डिवाइडेड बाई 2500 गुने में 100, कैंडिडेट का परसेंटाइल 100। तो कुछ लोग एक कह के हंस रहे थे कि ये 100 नहीं हो सकता। तो आज आपके पास रिजल्ट सामने है। बहुत दिन नहीं लगता, ऊपर वाले के दरवाजे खुले रहते हैं सच्चाई को बताने के लिए, छुपाने के लिए नहीं। तो मैंने 8 तारीख को बताया था आपको, और आज है कितना तारीख? तो आज है 12 तारीख। मात्र 4 दिन लगे सच्चाई निकलने में। अब यहाँ पे आइए, दूसरा कैंडिडेट 73 किया, तो श्योर सी बात है 75 से कम नंबर लाया। हो सकता है कोई कैंडिडेट 74 भी होगा, कोई कैंडिडेट का और भी स्कोर होगा, इसके बीच में होगा। तो उसके कैंडिडेटों की संख्या क्या होगी? कम हो जाएगी। लेकिन नीचे टोटल कैंडिडेट उस शिफ्ट में भाग लिए हैं वो पूरा ही रहेगा। तो क्या होगा? 2491 डिवाइडेड बाई 2501, यानी 73 या इससे कम नंबर लाने वाले 2491 कैंडिडेट हैं। बाकी जो कैंडिडेट है 2491 से 10 कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा लाए हैं 73 से। समझ जाइए। तो यहाँ क्या परसेंटाइल उसका क्या आ रहा है? यहाँ पे देखेंगे तो 99.66, और ये दशमलव के 7 डिजिट तक लिया जाता है। उसके बाद अगला जो कैंडिडेट 65 लाया, वो मान लीजिए कि उस शिफ्ट का सबसे बिलो वाला है। तो बिलो वाला है, इससे भी नीचे हो सकता है। हम तो सबसे बिलो वाला की लेंगे। तो सबसे बिलो वाला लेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? उसके नीचे एक, केवल एक रह जाएगा, उसके नीचे कोई कैंडिडेट नहीं है, और उसको डिवाइड कर देंगे तो ये फार्मूला में बहुत नीचे आ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया है कि मैंने मान लिया कि 65 भी अच्छा स्कोर है, इसके नीचे मैं मान रहा हूँ कि केवल 1602 लोग हैं, इससे बाकी ऊपर हैं। 1602 से 2500 का कैंडिडेट ऊपर हैं। तो इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये 64 होगा। दूसरा सवाल मैंने क्या बताया था आपको कि अगर 75 वाला 100 परसेंटाइल पे एक शिफ्ट में आ गया, तो अगले शिफ्ट में 72 वाला भी 100 ही रहेगा। यही तो डिफरेंस है परसेंटाइल बेस में। यानी दूसरा शिफ्ट वाला का 72 वाला भी नंबर कैंडिडेट परसेंटाइल बेस में 100 रहेगा, जब वो उस अपने शिफ्ट में टॉपर रहेगा। यानी हर शिफ्ट के टॉपर बंदे पहले सेलेक्ट हो जाएंगे, और टॉपर बंदे सेलेक्ट हो जाएंगे तो बीच वाले मीडियम वाले कैंडिडेट के लिए जो ऑप्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, और उसके लिए आपको करना पड़े मेहनत, अपने शिफ्ट में सबसे ऊपर रहिए। ये सिंपल सी बात है। और सिंपल सी बात है। तो अब बचेगा तीसरा ऑप्शन कि बाकी जिनका कम नंबर है उनके लिए क्या है। उनके लिए 2 चीज़ है कि आपकी जब एग्ज़ाम चल रही है आरआरबी का, उसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो ये 100 टॉपर तो आ ही जाएंगे। उनका सिलेक्शन अभी भी होगा, पीटी के बाद भी होगा, और फाइनल भी हो जाएगा। लेकिन अब लड़ाई होगी, जो अगर मान लिए 20% टॉपर ले गए तो बचेगी सीट जो 80%, और उसमें से भी सब कम्युनिटी का अलग अलग, सीसीए का अलग, एक सर्विसमैन का अलग। अगर क्वालिफाई करते हैं एक सर्विसमैन तो जो 80% सीट है उसका कंपटीशन बनेगा, और वो कंपटीशन 100% में नहीं होगा। वो कंपटीशन 90% भी हो सकता है यूआर के लिए, 80% भी हो सकता है एससी एसटी के लिए, और 70% भी हो सकता है इसी कम्युनिटी में एसटी के दूसरे में लिए, ओबीसी के लिए हो सकता है 85 भी हो, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 भी परसेंटाइल हो। तो मैंने यही चीज़ें आपको समझाया था शुरू में कि 80 प्लस जाएगा कट ऑफ। तो लोगों ने बोला ऐसा तो कभी हो ही गया ही नहीं। होगा इसीलिए कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है, और परसेंटाइल में 30 लाने वाला नंबर कैंडिडेट भी टॉपर बन सकता है, जब उसके शिफ्ट में बाकी 29 कैंडिडेट या जितने कैंडिडेट हैं वो 30 से कम नंबर लाए हैं। तो समझ जाइए 30 से 100 होने में कितना डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा। तो ये एक बहुत बड़ी इसकी अपवाद है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ की बात करते हैं इस पे कि जो वीडियो बनाया था उसको दिखा दीजिए। तो मैं दिखा देता हूँ उसका सारी चीज़ें। मैं तो सारी चीज़ें बना के रखा था, और सारी चीज़ें आपके लिए ही रखा हूँ। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कहाँ बताया था वीडियो में, तो लोग समझेंगे उसको फिर से। 1 मिनट, बायोमेट्रिक, ये देखो वीडियो है।
80 से ज़्यादा का कटअप पीटी के लिए। तो लोग बोले यार केवल व्यू के लिए वीडियो बनाते हैं। आज बोलेंगे कि पहले जो सही बोले थे उसको करेक्ट कर लो यार, ऐसे क्यों डरा रहे हो। मनोबल टूट रहा है, मनोबल कुछ नहीं टूटेगा। अपने जो एग्ज़ाम देना है, आपका अगर 40 नंबर भी आ रहा है तो 40 भी कन्वर्ट हो सकता है 100 में। तो इसलिए आप कंफ्यूजन में नहीं रहिए। और ये फाइनल मेरिट वगैरह परसेंटाइल बेस पे कोई पीटी का कटअप नहीं बता सकता कि कितना जाएगा, क्या होगा। और ये भी मैंने वीडियो बना दिया था कि सभी का एक्सपेक्टेड कटअप फेल होने वाला है जब परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन होगा। समझिए, गौर कीजिए और आगे की परीक्षा की तैयारी कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर आपने 40 नंबर भी लाए हैं तो आप ही का 100 होगा, अगर आपने 80 भी लाए हैं तो आप ही का 100 होगा, यूट्यूबर का नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।